प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज मैं एक बहुत ही गंभीर विषय पर आपके साथ चर्चा करना चाहूँगा। संतोष मलिक जी की तरफ से, आपके अपने मतदाता जागृति संगठन की तरफ से। यानी संतोष मलिक जी ने एक बहुत ही बड़ा दुख प्रकट किया है कुछ एक हालात को देख करके। और वो हालात क्या हैं? यानी एक तरफ तो वर्तमान जो हमारे मुख्य न्यायाधीश महोदय हैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के, उनकी वफादारी के बारे में बात करें, संविधान के प्रति उनकी सच्ची जो निष्ठा है उसके बारे में बात करें, कानून के प्रति जो उनकी निष्ठा है, देशवासियों के प्रति जो उनका प्यार और सम्मान है, और सबसे बड़ी बात जजमेंट की तरफ जो उनका समर्पण है, वो सच में तारीफ़ काबिल है। तारीफ़ काबिल है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पहले के मुख्य न्यायाधीश महोदयों ने अपना फ़र्ज़ नहीं निभाया, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ। मैं केवल वर्तमान की बात कर रहा हूँ। वर्तमान में जिस तरीके से सही फैसले आ रहे हैं, जो जिसके खिलाफ गलत होना है वो गलत हो रहा है, जिसके खिलाफ सही होना है वो सही आ रहा है। वर्तमान में जो फैसले, जो जजमेंट्स माननीय सर्वोच्च न्यायालय से आ रहे हैं, उनमें केंद्र सरकार हर जगह कटघरे में खड़ी नज़र आ रही है। और इससे साफ साफ जाहिर हो गया है कि पिछले 9 साल से केंद्र सरकार कितनी मनमानी कर रही थी और गलत सलत आंकड़े दे करके माननीय न्यायालयों से भी, सर्वोच्च न्यायालय से भी अपने हक में फैसले करा रही थी। ये अब साफ तौर पर सामने नज़र आ गया है, बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे गया है। यानी अब एक तरफ से ये मुख्य न्यायाधीश महोदय की हिम्मत, इनका जज्बा और ये सब चीज़ें हैं। दूसरी तरफ जो ट्रोल आर्मी है बीजेपी की या केंद्र सरकार की, वो कितनी घटिया स्तर तक गिर सकती है, वो भी प्रमाण सामने देखने को मिल रहा है। यानी कि मुख्य न्यायाधीश महोदय बिल्कुल सही जजमेंट दे रहे हैं, कानून के हिसाब से, संविधान के हिसाब से। वो किसी के खिलाफ जाए, किसी के हक में जाए, इनको कोई लेना देना नहीं उससे। मुख्य न्यायाधीश महोदय केवल संविधान को नज़र में रखते हुए, कानून को नज़र में रखते हुए फैसले दे रहे हैं, मगर वो जो नकारात्मक मानसिकता की जो सरकार आज हमारी चल रही है उसके खिलाफ जा रहे हैं। और उसकी ट्रोल आर्मी कितनी हद तक गिर गई है, उनको मुख्य न्यायाधीश महोदय को गालियां तक दे रहे हैं, उनको ट्रोल किया जा रहा है, उनके खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है। मगर फिर भी मुख्य न्यायाधीश महोदय ने एक शब्द उनके लिए गलत इस्तेमाल नहीं किया है। अब एक वकील साहब हैं, उन्होंने माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय से अपील की थी उनकी अदालत में जाकर के कि माय लॉर्ड, इस तरीके की जो घटनाएं हैं वो हमारे लोकतंत्र के लिए ख़तरा है, इन पर रोक लगनी चाहिए। उसके बावजूद मुख्य न्यायाधीश महोदय ने, यानी जस्टिस चंद्रचूड़ साहब ने ये कहा है, इनसे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कौन क्या कर रहा है, वो अपना धर्म निभा रहे हैं, हम अपना धर्म निभा रहे हैं और निभाएंगे। यानी कितनी महानता है मुख्य न्यायाधीश महोदय के आचरण में, इनके काम करने के तरीके में एक बिल्कुल अलग चीज़ नज़र आ रही है। साफ सुथरी छवि, कोई लाग लपेट नहीं है। जैसा जजमेंट आना चाहिए संविधान के हिसाब से या कानून के हिसाब से, वही जजमेंट आ रहा है पिछले 9 नवंबर के बाद से, जब से चंद्रचूड़ साहब ने मुख्य न्यायाधीश महोदय का पद संभाला है, तब से सरकार कटघरे में है। और सरकार की जो ट्रोल आर्मी है उन्हीं के पीछे है, उनको और कोई काम नहीं आज की तारीख में। और इसके बावजूद चंद्रचूड़ साहब ने उनके खिलाफ कोई एक्शन लेने की बजाय, जबकि बहुत बड़ा एक्शन लिया जा सकता है, ये कोई मर्यादा नहीं है कि किसी मुख्य न्यायाधीश महोदय के खिलाफ, वो भी इतने ईमानदार मुख्य न्यायाधीश महोदय के खिलाफ अब शब्द यूज़ किए जाएँ, गाली गलौज किया जाए, ये बहुत ही बिल्कुल मर्यादा के खिलाफ है। वो तो भयंकर से भयंकर, गंभीर से गंभीर सज़ा के हकदार हैं। फिर भी इन्होंने उनके प्रति कितना नरम रवैया अपनाया है। केवल इतना कहा है, कोई बात नहीं, इससे हमें कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। तो मैं 140 करोड़ लोगों से निवेदन करूंगा, अपील करूंगा, हमें इनको रोकना होगा। ये गलत मानसिकता की सरकार आज केंद्र में बैठी है, ये देश को कमज़ोर कर रहे हैं, भाईचारे को कमज़ोर कर रहे हैं, जाति और धर्म में सबको बांट रहे हैं, जगह जगह जला रहे हैं, आग लगा रहे हैं जगह जगह, केवल अपनी वोट बैंक के लिए, चुनाव जीतने के लिए। हमें इनकी मंशा को भांप लेना चाहिए और इनके खिलाफ बिल्कुल हमें सतर्क रहना होगा। कोई भी ऐसी गलत हरकत नहीं होने देनी है। मुझे भरोसा है आप सब इस पर ज़रूर एक बार गौर करेंगे। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान,
जय हिंद।